अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स है इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में। ठीक है, बेसिकली ए एक क्या है, ए एक पंक्चुएशन है। ठीक है, और ए इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ फंक्शंस में। सही है, और इसमें सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसके जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। और यकीन करें जितने भी वेबसाइट आपने पढ़े होंगे या जिस भी यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा उसमें बहुत से यकीन करें कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट हैं जिससे इंसान और ज़्यादा कंफ्यूज होता है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसको इस तरह पढ़ाऊंगा कि आप में कोई और कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है बेसिकली एक पंक्चुएशन मार्क है। अभी पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? जैसे कि एक डॉट है, सही, यानी फुल स्टॉप है, कामा है, ब्रैकेट्स हैं, सही है, ये सारे क्या हैं? एक पंक्चुएशन मार्क्स है। तो इसी तरह एक्सक्लेमेशन मार्क जो है एक पंक्चुएशन मार्क है जो इस्तेमाल होता है ख़ासकर स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बताने के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशन फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं तो हम कई बार बातों में गुस्सा ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये मत करो तो हम इस तरह से बात करते हैं। ठीक है, या हम जब नरमी से बात करें तो हमारी वो आवाज़ से वो चीज़ झलकता है, वो चीज़ दिखता है कि हम इस बात को, इस सेंटेंस को हम गुस्से में कह रहे हैं या खुशी में कह रहे हैं या गमज़दा तरीके से कह रहे हैं, हम किस तरह से उस सेंटेंस को कह रहे हैं ये हमारी आवाज़ में आता है। ठीक है, लेकिन जब हम राइटिंग में कोई सेंटेंस लिखते हैं, अगर पंक्चुएशन मार्क्स को दूर करें तो हमें पता चलेगा नहीं कि हम इस चीज़ को गुस्से में कह रहे हैं, खुशी में कह रहे हैं, किस अंदाज में कह रहे हैं। तो बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क जो है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि यानी कि हम कहीं ऐसे सेंटेंस हैं कहाँ पे हम गुस्से में बात कर रहे हैं, कहाँ पे हम ऐसा समझो नरमी से बात करें, तो उस चीज़ को ज़ाहिर करता है। या क्या करता है? इंडिकेट एम्फसाइज, जब हम किसी जुमले पर, किसी बात पर हम ज़्यादा ज़ोर डालते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए ज़ोर डालते हैं, तो आम पे भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क बेसिकली ए होता है। ठीक है, या क्या होता है? जब हम कोई डिमांड या हुक्म देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल होता है। सही है, फिर एक कह रहा है कि इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग। जो ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये फॉर्मल राइटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है और इनफॉर्मल राइटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मल राइटिंग बेसिकली जब आप कोई लेटर लिख रहे हो, किसी ऑफिशियल के लिए लेटर या कोई और चीज़ लिख रहे हो, तो वहाँ पे आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनफॉर्मल बेसिकली अगर एक सिंपल सी अगर बात करो, अगर आप किसी फ्रेंड के साथ बात करें तो वहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आपके समझ में आ गया होगा। सही, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी फंक्शन को। इसकी फर्स्ट फंक्शन को पढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन जो है ये है कि एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन। जिस तरह आपने इसको डेफिनेशन में देखा कि जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या जज्बे को ज़ाहिर करना हो तो वहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क की हेल्प लेना होगा। सही है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एक्सक्लेमेशन मार्क एम्फसाइज, जोर डालता है इमोशंस यानी कि जज्बात पर, जैसे कि एक्साइटमेंट। अगर आप पुरजोश हो तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करोगे। अगर आप एंगर हो यानी कि गुस्से में हो, एक्सप्रेशन मार्क का इस्तेमाल करोगे। अगर आप हैरान हो तो वहाँ पे भी, और इसी तरह खुशी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे वाह हो, दिस इज़ अमेजिंग, वाह हो ये बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे आप आखिर में देख रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया गया है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे है कि स्टॉप इट राइट नाउ। सही, बेसिकली यहाँ पे मैं गुस्से में कह रहा हूँ कि इसको रोको, तो वहाँ पे उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए मैं यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो इमोशंस हो, आप सेंटेंस से जब पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो कि कहीं पे एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया गया है, तो समझो ये कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन का यूज़ करके इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसी तरह जब आप एंगर या एक्साइटमेंट या सरप्राइज़ का इस्तेमाल करोगे तो इसको आपको ज़रूर इस्तेमाल करना होगा ताकि रीडर समझ सकें कि ये कितनी इंपॉर्टेंस के साथ ये लिखा गया है। ठीक है, दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है गिविंग कमांड्स और अर्जेंसी। जब आप कोई हुक्म दे रहे होते हैं, ठीक है, या आप किसी चीज़ को फौरी करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको किस चीज़ का, यानी कि जो है आपको वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट इज़ यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है टू मेक अ कमांड, हुक्म देने के लिए, और इंस्ट्रक्शन फोर्सफुल, जब आप ज़ोर से किसी चीज़ को हिदायत करते हो तो वहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा किसी को रन,
यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सक्लेमेशन का मार्क। अगर मैं सिंपली किसी को कहूँ रन, वहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इस पे मैं फोर्स डाल रहा हूँ, इसमें मैं इमोशन डाल रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं रन के आखिर में ये लगा रहा हूँ कि ताकि जो रीडर है उसको पता चले कि इसमें कोई अर्जेंसी होगी या कोई हुक्म होगी, तो वहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरह अगर जो है दूसरा अगर एग्जांपल देखें, आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है गेट आउट ऑफ यहाँ, निकल जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेसिकली यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल किया गया है जो इमोशंस को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि हुक्म दे रहा है, तो वहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, ये इसका जो है सेकंड फंक्शन है, ठीक है। आगे जाते हैं डिफरेंस। डिफरेंस है इसका जो थर्ड फंक्शन है वो है हाईलाइटिंग एम्फेसिस, यानी कि जब किसी चीज़ को ऊपर जोर डालना हो तो वहाँ पे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल करोगे, सही है। फॉर एग्जांपल कोई एडिया हो, सही है, जब एक एडिया हो या वर्ड हो जिसके ऊपर जोर दिया जाए, ख़ासकर उसको अहमियत देने के लिए, सही, फॉर इम्पोर्टेंस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ क्रूशल, ये अहम है, ठीक है, यानी कि ये बात अहम है, तो वहाँ पे इस बात पर जोर देने के लिए कि वाकई अहम है, ये अहमियत के हामिल है, तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। या मैं कहूँगा नेवर गिव अप, कभी भी आर मत मानो, इस पे ज़्यादा मैं जोर डालूंगा, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंस के साथ कहूँगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही है, यानी कि किसी बात को और इम्पोर्टेंस देने के लिए और उस पर जोर डालने के लिए आप क्या करोगे, उसके जो लास्ट में जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आगे जाएंगे डियर फ्रेंड्स। आगे डिफरेंस आप देख रहे हो कि जब कन्वेइंग एक्साइटमेंट इन ग्रीटिंग्स और विशेस, जब हम किसी सलाम या किसी विश में हम उसमें क्या करते हैं, एक्साइटमेंट डालते हैं, हम पुरजोशी डालते हैं कि वाकई में इसमें हम इस चीज़ में हम खुश हैं, उस खुशी को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क कैन हैड एंथुसियाज्म, ग्रीटिंग्स और वेल विशेस, ठीक है, वेल विशेस, ये क्या करते हैं उसमें और जज्बा डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी को हैप्पी बर्थडे, आप सो ऐसा कहो हैप्पी बर्थडे, तो वो बिल्कुल इसको सीरियस मानेंगे नहीं। जब आप हैप्पी बर्थडे को वाकई हैप्पी बर्थडे कहोगे, यानी कि इस तरह कहोगे कि उससे ज़ाहिर होता है कि आप बहुत खुश हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। इसी तरह वेलकम, जब कोई घर आता है आप डायरेक्ट कहोगे वेलकम, यानी कि आप अच्छे से आ गए, ठीक है। इसी तरह आप इसको ऐसा यूज़ करोगे कि आपके आने से खुशी मिली, तो वहाँ पे भी आप वेलकम के आगे क्या करोगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के लिखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। डिफरेंस ये जो है इंटरजेक्शंस, बेसिकली आप इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि जब किसी इमोशन को वर्ड में कन्वर्ट करो तो ये बेसिकली उसी चीज़ को ज़ाहिर करता है, ठीक है। और जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेमेशंस है, ठीक है, ये बेसिकली ज़्यादातर इसी के साथ इस्तेमाल होता है, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओह नो, सही है, ओ बेसिकली, या आपको कोई चीज़ पे अफसरदा हो तो आप ओ नो इस्तेमाल करोगे, या आप कोई चीज़ आपको मिले आप कहोगे ये। तो इस तरह की आवाज़ें को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शंस कहते हैं। जब भी कोई इंटरजेक्शंस इस्तेमाल किया जाता है तो उसके आगे आप क्या करोगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, चाहे इस सेंटेंस के दरमियान हो, चाहे आखिर में, चाहे पहले हो, चाहे कहीं पे भी हो, वहाँ पे इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी है। लेकिन बाकी उनके लिए जितने भी हैं वहाँ पे आप क्या करोगे, आप सेंटेंस के आखिर में इसको इस्तेमाल करोगे, सही। लेकिन ये जो है इंटरजेक्शन और दूसरा ये जो है, इनके आगे आप इस्तेमाल करोगे, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा उसके लिए इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जैसे यप आई गॉट यप आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, सही है। तो इस तरह से आप उसको यूज़ करोगे। जो अगला फंक्शन है वो मोस्टली इन ऑनोमोटोपिया में इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली जब कोई चीज़ की आवाज़ होती है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जब कोई चीज़ की आवाज़ को ये रिप्रेजेंट करता है तो वहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंग, बैंग बेसिकली दो चीज़ों का टकराव होता है जिसकी जो आवाज़ निकलती है उसी को ज़ाहिर करता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। जैसे बूम, बूम बेसिकली एक कोई बम वगैरह कोई उस चीज़ की आवाज़ होती है जिससे क्या कहते हैं, हम एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई टेंशन नहीं है।